जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी, साथ में दोस्तों हम लोग रिवीजन भी करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए सरगुजिया बोली को दोस्तों ये निम्नलिखित में से और किस नाम से भी जाना जाता है? तो सरगुजिया बोली ना न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। याद रखिएगा ये भखारी और भखरीही दोनों जाना जाता है। ओके, देखिए इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट ये दोस्तों ऐड कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ी दोस्तों छत्तीसगढ़ी की जो है उपबोली ये सरगुजिया है। और सरगुजिया की दोस्तों दो उपशाखाएं हैं, ये भखारी और सदरी। ये दोस्तों याद रखना ये साम्य और कुछ सभ्य रूप से ये सरगुजिया बोली के समान होती है। याद रखना सरगुजिया बोली में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों सरगुजा रियासत की ये 5 उपबोलियां हैं, ध्यान देना है ना इसको। ये सरगुजा है, कोरिया है, चांग बखार है और जसपुर और उदयपुर। यहाँ पर दोस्तों ये आमजन की जो है संपर्क भाषा है। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि सरगुजिया भाषा बोली ये पश्चिमी क्षेत्र वर्तमान में जो MCB जिला है दोस्तों, यहाँ भरतपुर तहसील को है ना, यहाँ पर ये रियासत काल में चांग बखार रियासत काल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। ये ध्यान रखना है कि रियासत का जो है नामकरण चांग देवी के नाम पर दोस्तों चांग बखार पड़ा है। और ये यहाँ पर देखिए इसकी जो सीमा है ना, ये पूर्वी सीमा दोस्तों कोरिया को स्पर्श करती है चांग बखार। ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये उत्तर पश्चिमी दक्षिणी और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के संपर्क में आता है। और चांग बखार दोस्तों 3 ओर से जो है रीवा जिला से घिरा हुआ है। और यहाँ की बोली क्या है तो बघेली है, ध्यान रखना है इसको ना। और यही कि भरतपुर की जो है सरगुजिया बोली पर दोस्तों बघेली बोली का प्रभाव पड़ा है। ओके, इसी का प्रभाव है ना, इसी के कारण से इस क्षेत्र में जो है क्या है सरगुजिया बोली को दोस्तों भखारी या भखरीही के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये सब न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों, इसको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित ये डुमाली पहाड़ी ये किस जिले में स्थित है? तो डुमाली पहाड़ी है ना, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये कांकेर में है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करते दोस्तों कि रोज़ रोज़ एक पहाड़ी आप बताते हो, तो चर्चा में रहता है दोस्तों। नए नए पहाड़ी को जानना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए ये दोस्तों याद रखना है कि कांकेर जिला के ये डुमाली गांव की ये पहाड़ी है। डुमाली गांव याद रखना है, डुमाली पहाड़ी। हाल ही में दोस्तों यहाँ पर एक मादा ने जो है 4 तेंदुए, याद रखना 4 तेंदुए के जो है शावक यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और ये पहली बार है जब दोस्तों इतने शावक एक साथ दिखाई दिए हैं। ओके, याद रखना है ये डुमाली पहाड़ी किस जिले में है तो कांकेर में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये दोस्तों कार्यक्रम जो है ये अंबिकापुर में चलाया जा रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, तो याद रखिएगा। यही दोस्तों कि मोर आवास मोर अधिकार जो ये कार्यक्रम है ये सरगुजा जिला के अंतर्गत अंबिकापुर में चलाया जा रहा है। ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए है ना, ये विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री और OP शर्मा यहाँ पर पहुँचे। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में दोस्तों ये केंद्रीय कृषि व ये पंचायत ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोस्तों यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ठीक है, ये कार्यक्रम अभी आगामी होगा, तो इसके संबंध में और भी अपडेट आएगा तो इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों ये भारतीय गिद्ध और सफ़ेद पीठ वाली गिद्ध की ये सफल सैटेलाइट ये टैगिंग और रिहाई की है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। गिद्ध वाला ये दोस्तों ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका है ना 20 सही है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही है दोस्तों कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में दोस्तों भारतीय गिद्ध और सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध की जो है सफल सैटेलाइट टैगिंग और रिहाई की गई। वन विभाग ने दोस्तों बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इनके सहयोग से दोस्तों भारतीय गिद्ध, याद रखना है, जिसको क्या बोलते हैं जिप्स इंडिकस बोलते हैं। और सफ़ेद पीठ वाली गिद्ध जिसको क्या बोलते हैं जिप्स है ना बंगालेंस है ना, ये बंगालेसिस, ध्यान दीजिएगा बंगालेसिस प्रजातियों की जो है ये गिद्ध है। तो ये ध्यान रखना है, इसको जो है रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया, रेड लिस्ट में शामिल किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, जिप्स बंगालेसिस ये दोस्तों ये सफ़ेद पीठ, याद रखना सफ़ेद पीठ वाली गिद्ध। ओके, और ये भारतीय गिद्ध को क्या बोलते हैं जिप्स इंडिकस बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना इसको। और यही है कि माना जाता है ये है दोस्तों कि ये प्राकृतिक जो है सफाई कर्मी के रूप में इसको जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के जो है ये स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है ये दोनों गिद्ध। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा।
देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये करेन गुट्टा पहाड़ी ये किस राज्य की सीमा पर है, तो बहुत चर्चा में है दोस्तों, है ना। ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, तेलंगाना। याद रखिएगा, तो यही है दोस्तों ऐड कीजिएगा कि हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बीजापुर जिला में ये करेंगुंटा, है ना, करेंगुट्टा पहाड़ी है दोस्तों। यहाँ पर एक ये इलमिड़ी गांव है, यहाँ पर मुठभेड़ हुआ है, जिसमें दोस्तों 1 करोड़ के जो है इनामी माओवादी नक्सली, ये जिसके नाम क्या है, चंद्रन्ना, है ना, याद रखना चंद्रन्ना है। और ये 25 लाख के जो इनामी नक्सल कमेटी सदस्य ये बंडी प्रकाश, ये दोस्तों मार गिराया है, ठीक है। 10 माओवादियों को दोस्तों मार गिराया है हाल ही में, ठीक है, ध्यान रखना है ना। और ये करेंगुट्टा पहाड़ी, ये पहाड़ी का नाम याद रखिएगा, करेंगुट्टा पहाड़ी, है ना, किस जिला के जो है, किस जिला में है और किस राज्य की सीमा में है। ओके दोस्तों, ये है। देखिए रायगढ़ के दोस्तों रामलीला मैदान में जो है 39वां चक्रधर समारोह का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया, तो कब से प्रारंभ किया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देगा। पूरे 4 साल के बाद आयोजन किया गया था, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, रिवीजन करेंगे ना, तो ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए रायगढ़ के रामलीला मैदान में 39वां चक्रधर समारोह का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया, तो हम लोग रिकॉल करेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 4 साल बाद दोस्तों ये चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया था 2024 में ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, 7 सितंबर को इसका जो है आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐड कीजिएगा कि रायगढ़ में हुआ 39वां चक्रधर समारोह का आयोजन, और ये पूरे 4 साल के बाद दोस्तों इसका आयोजन किया गया, ध्यान दीजिएगा। ये 7 से 16 सितंबर तक दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और इस बार दोस्तों कार्यक्रम में जो है शुरुआत में पद्मश्री हेमा मालिनी की जो है नृत्य नाटिका देखने को मिला। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि पद्मश्री रंजना गौहर द्वारा ओडिसी नृत्य किया गया, और सौगत गांगुली ने दोस्तों यहाँ पर सरोदवादन किया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कौन से नृत्य किसने प्रस्तुत किया, है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसीलिए इसको शामिल किया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों कि रायपुर की जो है ओडिसी नृत्यांगना ये पूर्णा श्री राउत ने दोस्तों यहाँ पर ओडिसी नृत्य प्रस्तुत की। दीपांतिका सरकार ने कथक, और जया दीवान द्वारा कथक, राम प्रसाद सारथी द्वारा शास्त्रीय गायन, और धरणी सिंह चौहान द्वारा कथक किया गया, ठीक है। बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर अनुज शर्मा जी दोस्तों, अनुज शर्मा जी ने ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाए, और इसका जो समापन है दोस्तों राज्यपाल रमेन डेका ने 16 सितंबर को इसका समापन किया। ओके, मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो याद रखना है दोस्तों कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले आए थे। ओके, तो ये सब है, इसको ऐड कीजिएगा विशेष तौर पर। चलिए देखिए दोस्तों, पोषण संगवारी अभियान ये किस जिले में चलाया जा रहा है, तो पोषण संगवारी अभियान ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये कोरिया जिला में चलाया जा रहा है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित ये माँ अभियान ये किससे संबंधित है, तो माँ अभियान ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ना, ये बी सही है, ये महानदी। ओके, ऐड कीजिएगा महानदी। देखिए अप्रैल 2025 में दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी संग्रहण के मामले में दोस्तों छत्तीसगढ़ ने जो है कितने करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रह किया है, तो खासकर इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए, है ना, सी सही है, 4135 करोड़ रुपए का दोस्तों जीएसटी संग्रह किया गया है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ की जो है लोक परंपरा का ये पर्व दोस्तों अक्ति तिहार कब मनाया जाता है, तो हाल ही में दोस्तों अक्ति मनाया गया, देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, बैसाख माह की जो है शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। देखिए केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है देश के 17 बड़े राज्यों के ग्रुप में कौन से स्थान है, तो कौन से स्थान है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, याद रखना 11वें स्थान है ना। देखिए बस्तर में दोस्तों माओवादी आतंक के जो है काले अध्याय को मिटाने की दिशा में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना हमर बलिदानी योजना। ओके, देखिए दोस्तों हाल ही में जो है शोध के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ई सही है, उदयंती सीता नदी। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। देखिए हाल ही में चर्चित ये मुरैलगढ़ पहाड़ ये दोस्तों ये किस जिले में है, तो मुरैलगढ़ है ना, तो ये ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, खजाना के कारण ये चर्चा में है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, एमसीबी, याद रखिएगा एमसीबी।
देखिए छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर अंचल में राज्य सरकार ने जो है क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं जो है शुरू किया है। इसकी विषय क्या है दोस्तों, तो इसका थीम बताना है ना। ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, विकसित बस्तर की ओर। ओके, याद रखना ना, विकसित बस्तर की ओर। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये क्षीर पानी जलाशय, ये किस जिले में है, तो क्षीर पानी जलाशय है ना। ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये कबीरधाम में है। ऐड कीजिएगा कबीरधाम। देखिए किस जिले के दोस्तों, ग्राम सहसपुर में जो है 13वीं व 14वीं शताब्दी में निर्मित भगवान शिव व हनुमान के जो है प्राचीन मंदिर है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन, देखेंगे इसका भी करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना ये बेमेतरा में है, याद रखिएगा। ओके, देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस योजना के तहत जो है कटे फटे होंठ, जन्मजात मोतियाबिंद सहित दोस्तों कुल 44 प्रकार की बीमारी व विकृति का निःशुल्क उपचार किया जाता है। तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, है ना। इस बार DPRCG में फिर ये दिया है, तो इसका देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, चिरायु योजना। ओके, देखिए दोस्तों हाल ही में चर्चित ये देव चाखना गीत, ये किससे संबंधित है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, देवी गीत। याद रखिएगा ना इसको। देखिए केंद्र सरकार ने जो है कितने IIT कैंपस के जो है विस्तार को मंजूरी दी है हाल ही में, ये है दोस्तों ऑप्शन, देखेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना डी सही है, 5 जो है IIT कैंपस की मंजूरी दी है, ठीक है, विस्तार को ना। देखिएगा, देखिए भारत सरकार के जो है रेल मंत्रालय ने दोस्तों किस क्षेत्र के लिए नई रेल लाइन 140 किलोमीटर परियोजना को दोस्तों स्वीकृति प्रदान कर दी है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन